गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और जब मैंने इन उठते हुए बादलों को देखा तो बस मैं देखती ही रह गई और इतनी मोहित हो गई कि वहाँ से हटने को मेरा मन ही नहीं करना। और यूँ लग रहा था कि ये बादल उड़ उड़ के मेरे पास आ जाएं। ये बादल पल पल में अपना रूप बदल रहे थे और पहाड़ों को ढक रहे थे। और मैंने भी चाय बनाई क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था, सारी रात बारिश हुई थी। और अपनी चाय लेकर मैं टेरेस में आकर चाय के साथ साथ नज़ारे देखने लगी तो मिनटों सेकंडों में ही ये बादल उठ उठ कर घाटियों में से पहाड़ों को छिपाने लगे। और देखिए, इन्होंने अपने आंचल से सारी पहाड़ियों को ढक दिया। धुंध से भर गए पूरे पहाड़ दिखे ही नहीं। यूं लग रहा था कि आसमान जमी पर आ गया है। और ये देखिए, अगले ही पल फिर नज़ारा बदला और बादल छटने लग गए। कुछ कुछ पहाड़ नज़र आने लग गए और धूप भी आने लग गई। और फिर हमने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में हमने बनाए आलू प्याज के पराठे, क्योंकि रात को ही फरमाइश हो चुकी थी। और मॉर्निंग में दही ले आए मार्केट से और आलू प्याज के पराठे हम सब ने बनाकर खाए। और फिर उसके बाद लगभग 11 बजे बच्चों ने मिलकर शिकंजी बनाई, क्योंकि खाली थे तो और करते भी क्या। और मुस्कान भी अपना एंजॉय करने लग गई टेरेस में बैठकर। मौसम बहुत अच्छा था। दोपहर का ये वेदर है। ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। और लंच में हमने बनाए पुलाव, साथ में लस्सी और मैंगो। और फिर हम चले कसार देवी की ओर। कसार देवी का रास्ता भी बहुत सुहावना था, लेकिन हम जैसे ही घर से निकले काफ़ी काले बादल आ चुके थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बारिश का माहौल बन जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कसार देवी। से ही गिरा गड़बड़ दिखा रहा है। हाय, अब हम सब पहुंच चुके हैं कसार देवी। आज का ट्रिप हमारा रहेगा कसार देवी का। तो चलिए, आपको भी हम सब दर्शन कराते हैं। आप लोग घर बैठे बैठे इस वक्त दर्शन कर लीजिए और हम तो यहाँ पहुंच ही चुके हैं। तो चलिए फिर चलते हैं कसार देवी। और हमने इस बेल को भी सैनिटाइज कर लिया है। और देव का फोन गया टूट। यहाँ पर मूड उसका काफी ऑफ हो चुका है। सभी का ही ऑफ हो गया। देव का फोन गया है टूट। अब क्या करें, स्क्रीन फुल खराब हो गई इसकी। परेशान हो रहा है बेचारा। अब और यहाँ से अब कसार देवी के लिए सीढ़ियाँ बन गई हैं, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो ये काफ़ी स्लीपरी होता था। और ये रेस्ट करने के लिए एक बेंच भी बना दिया है, तो थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेते हैं।
क्योंकि सांस फूल गई है, चढ़ने का ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो फिर अब हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे की ओर चलेंगे। ये सीढ़ियाँ अब सही बन गई हैं। पहले तो सब ये घास के कारण बहुत ज़्यादा स्लीपरी रहता था, लेकिन अब ये बहुत अच्छा हो गया है, बहुत आसान रास्ता हो गया है कि ये सीढ़ियाँ सब बन गई हैं। इस बार तो मैं आई तो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने शूज़ भी नहीं पहने थे और ये सीढ़ियाँ भी नहीं थी, तो मैं इतनी ज़ोर से फिसली थी कि मेरे पैर में मोच आ गई थी और बहुत डर डर के मैं चढ़ी थी और डर डर के उतरी थी। और आज ये सब सीढ़ियाँ बन गई हैं तो बहुत आराम हो गया है। और हम लोग कोई कहीं रेस्ट करने बैठ जाता है, कोई ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल वेदर, सब कुछ ब्यूटीफुल ही ब्यूटीफुल। जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और कैमरा इसकी खूबसूरती कैच नहीं कर पा रहा जितना खूबसूरत ये सब कुछ है। कसार देवी ऐसे ही हमारे विश्व में प्रसिद्ध नहीं है, आखिर तो कुछ खासियत है यहाँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये हम बिल्कुल कसार देवी के पास आ गए हैं, बस कुछ ही सीढ़ियाँ बची हैं हमारी दर्शन करने के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं कसार देवी के मंदिर में। ओ माय गॉड, नज़ारे ही नज़ारे, खूबसूरती ही खूबसूरती, मशहूर मशहूर ऐसे ही नहीं। कुछ वो दूर तक नहीं हाँ। काले बादलों के बीच में धूप, थोड़ा सा धूप का अक्स, बाकी ऊपर नीचे काले बादल, इसी को ही नज़ारा कहते हैं। अरे कौन सा देखो चीज है। ये है कसार देवी टेम्पल के नीचे का व्यू। और देखते ही देखते हमारे सामने मौसम बदल गया, वादियां, घाटियां, पहाड़ सब छुप गया, क्योंकि अब बारिश होने लग गई और सब कुछ देखिए, सब कुछ छुप गया ना, परसों में डालो। और ये हम पहुंच चुके हैं कसार देवी माता के मंदिर में। ये इसकी एंट्री है और इस वक्त बरसात हो रही है। लोग अब खड़े हैं इस पेड़ की छाया में, बरसात हो रही है। अभी चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। बारिश का मौसम होने के कारण पूरी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पा रही जितना कि मेरा मन था, और व्यू भी काफ़ी अच्छे आते थे इस वक्त, लेकिन बारिश की वजह से सब ढक गया है बादलों में। देखिए आप, सब कुछ ढक चुका है। ये फर्स्ट जो मंदिर आता है कसार देवी का, ये उसके दर्शन हैं। और यहाँ से ये व्यू है सारा ऐसा। ये मंदिर की बैक साइड है। ये पेड़ देखो।
और ये है भैरवनाथ का मंदिर कसार देवी पे। ये काफ़ी ऊपर है और पुराना मंदिर भी है, वो इसकी नक्काशी से ही पता चल रहा है। इधर लेटरिन बाथरूम अपने हैं, ये सामने जो झंडा वो सफेद दिख रहा है टाइम। ये नव निर्माण लग रहा है मुझे। हुए हैं सर, पहले छोटे छोटे मंदिर थे। तो पहले तो मैं मेन तो उसी में होके जाता था। हाँ हाँ, मेन तो ये भी था वो भी था। अच्छा, ये दूरी पड़ती थी फिर। हाँ। ये उसके बाद ये जीर्णोद्धार वो है 4 साल पहले। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। ये रिजॉर्ट वाले हैं ना सारे व्यूज खत्म हो गए हैं क्योंकि बादल आ गए हैं। खाने के लिए डाले होंगे ये धूप में पुजारी जी। हाँ हाँ, वो तो बारिश आ रही है, हाँ, सूख ये जाते तो हैं। सूखने के बजाय धुल गए। धुल गया, सही है, दिमाग में पड़े पड़े सूख जाते। हाँ, पहाड़ों का मौसम ऐसा ही रहता है, इसीलिए जब कभी भी हिल्स पर आए तो प्लीज़ अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें, वरना भीगने का मज़ा लें। जिसको फिर भीगने का शौक़ है वो इस तरीके से भीगे और इन वादियों में मज़ा लें। और अपने साथ एक जोड़ी कपड़ों का भी कैरी करें, शूज़ का भी, तभी आप इन नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। और ये कसार देवी का छोटा मंदिर है और इसके आगे जो ऊपर वाला है वो भैरवनाथ मंदिर है। तो जब भी आइए आप इन दोनों मंदिरों के दर्शन कीजिए और यहाँ की वादियों का, नज़ारों का लुत्फ उठाइए। तो ये है हमारे अलविदा की कसार देवी। और ये प्लांट देखिए, इसमें फ्लावर नहीं है लेकिन लीव्स से फ्लावर बने हुए हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और वीडियो अभी और आगे लंबी हो जाएगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.